हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मॉडल सेट जो सेकंड है वो भी जारी कर दिया गया है। तो एक ही 2 दिन पहले यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आज हम लोग वहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसका ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि मार्क स्कीम आपको पता ही होगा, फुल मार्क्स यहाँ पे 70 होने वाला है। और आपका टाइम जो 3 आवर्स था उसी टाइप से जैसा पहले होता था उसी तरीके का है, बस यहाँ पे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसके बारे में आप लोगों को पता चला होगा पहले। ठीक है, जो सेट 1 आया होगा उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेट 2 का भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना जो है यहाँ ग्रुप ए, जिसमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन में रहेगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग ऑब्जेक्टिव का करते हैं। जैसा कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे जो है 1 मार्क्स का रहेगा और टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से ही इस बार रहने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है प्रैक्टिस। और अभी तक आप लोगों ने जो सेट 1 का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे उसका सॉल्यूशन, तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और चैनल पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक सबस्टांस इज इक्वल टू। तो जैसा कि आपको पता है कि एफसीसी सेंटर में जो क्यूबिक यूनिट सेल में उसका सबस्टांस होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन डी HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। जिसमें सबस्टांस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस आयन इंटू Cu। Cu2 प्लस आयन से Cu में रिडक्शन के लिए कितना मोल जो है चार्ज का रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैविंग रेट लो एक्सप्रेशन इतना दिया गया है, तो उसका ऑर्डर पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑर्डर हमेशा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड करता है। जहाँ पे आपका उसका रेट लो जब भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो ही वहाँ से आप उसको ओवरऑल रेट को जब ऐड करते हैं ऊपर का जो उसका टर्म होता है उसको, तो वहाँ पे ऑर्डर पता चल जाता है। तो हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल डेटा जब दिया हुआ रहे तो उसको ऊपर वाला जो है यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उसको आपको ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना रेट कांस्टेंट का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द शेप ऑफ XeF4 का शेप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ विटामिन दिया गया तो उसमें पूछा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कुछ यहाँ पे रिएक्शन टाइप का दिया गया है, इसमें इसका प्रोडक्ट ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो दिया गया रिएजेंट उसके साथ H+ करते हैं तो यहाँ पे हमारा फिनॉल बनता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट डायपोल मोमेंट। किसमें सबसे कम जो है डायपोल मोमेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा CCl4। ठीक है, सबसे कम का पूछा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछता अगर H3Cl होता, लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा है इसलिए यहाँ पे CCl4 होगा। ठीक है, लोवेस्ट डायपोल मोमेंट पूछा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज। इक्विमोलर जब मिक्सचर होता है HCl का और ZnCl2 का तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर। पूछा गया कि सबसे कम जो है वाटर में कौन सा यहाँ पे जो दिखाया गया टर्म उसमें से सोल्यूबल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, लिस्ट सोल्यूबल यहाँ पे पूछा गया। मोस्ट अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा कौन सोल्यूबल होगा, वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि लिस्ट सोल्यूबल, तो लिस्ट सोल्यूबल यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना कम वहाँ पे सोल्यूबल होता है। ठीक है, वहाँ पे सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे डिक्रीज होता है उसका सोल्यूबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्कोहल। इसमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अल्कोहल का निर्माण होगा वहाँ पर। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन इसको, और यहाँ पे ए इसका प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, CHO। यहाँ पे जब इस तरीके से जो रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो जब इसको आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में देखे होंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कुछ इस तरीके से, ये चीज़ रिएक्शन दिया है NH2OH के साथ, इसको जब कीटोन को रिएक्ट करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये क्या बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखे कीटोन का और उसको NH2OH के साथ अगर कराया जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया 19 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर, यहाँ भी एक प्रोडक्ट पूछा है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ऑप्शन ए एनिलीन। जब नाइट्रोबेंजीन को हम लोग SnHCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे एनिलीन का निर्माण होता है। फिर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन क्या होता है। तो टर्सरी एमीन होने के लिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि आपके पास नाइट्रोजन के तीनों तरफ यहाँ पे कार्बन का कुछ इस तरीके से ग्रुप होना चाहिए, वही आपका टर्सरी कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन आप लोगों के बीच ले आए। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।